सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है, संडे का सुबह है, तो एक बड़ा बेसिक सा वीडियो आप लोगों से शेयर करता हूँ स्टॉक मार्केट को लेकर के। फ्रेंड्स, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और वो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो मोस्टली जो लोग हैं उनके पास एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग करें। डीमैट अकाउंट का जो संख्या होती है वो एक ही होती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का, कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करने के लिए जो साइकोलॉजी होती है वो एक डिफरेंट तरीके की होती है। दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। इन्वेस्टिंग जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और ट्रेडिंग जो है वो प्राइस एक्शंस देख करके आप शॉर्ट टर्म के लिए आप करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। होता यह है कि एक ही अकाउंट रहने से जो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कैसे, जरा समझाता हूँ। लेट्स से आपने कोई अच्छा स्टॉक खरीदा, वैल्यू देख करके खरीदा, फंडामेंटली उसे अच्छा देख करके खरीदा, और आपका व्यू है कि 3 से 5 साल उसको रखते हैं। वो स्टॉक जो है 10% 15% कुछ आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा। अचानक से ये मार्केट है, इस तरह की खबरें आने लगेगी कि इन्फ्लेशन हाई है, रिसेशन हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आरबीआई जो है रेट जो है हाइक कर सकता है। इस तरह के नेगेटिव जब न्यूज आएगी, या अभी जैसे वार सिचुएशन हो रहा था, तो वैसे में क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो किया है, लेकिन छोड़ो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अभी अभी प्रॉफिट बुक करो और उसके बाद फिर बाद में इसको खरीद लेंगे। यहीं पे प्रॉब्लम होती है। आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, थोड़ा स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तो आपको एक अच्छी वाली फीलिंग तो टेम्पररी आएगी कि अच्छा किया, मैं निकल गया। कुछ दिनों बाद अपनी चीज़ों में आप बिजी हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली वो स्टॉक प्राइस कुछ दिनों बाद फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा था, प्राइस करेक्शन आया था। अब फिर आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब गलती आपने यहाँ पे ये किया कि आप बार बार ट्रेडिंग करने के लिए उस अकाउंट को ओपन करते थे, और उसी में आपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था, तो आप इन्फ्लुएंस हो गए। तो आप इन्वेस्टर थे लेकिन ट्रेडर की तरह बिहेव किया, अब गड़बड़ हो गया। वहीं कई बार क्या होगा कि आपको स्टॉक खरीदेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन आप उसमें एग्जिट का आपका कोई पॉइंट नहीं होगा, और साइकोलॉजी आपकी ऐसी होगी कि अभी नीचे गया है, इसको छोड़ देते हैं, अब कुछ दिनों बाद तो ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन जब करेक्शन आता है तो आपको 2 ढाई साल 3 साल इंतजार करना पड़ जाएगा स्टॉक का प्राइस कैसे नीचे जाता है। आपने अभी देखा है 26,000 से 22,000 निफ्टी गई, अब 25,000 भी आ गई, तो भी आपका पोर्टफोलियो जो है नेगेटिव ही नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन्वेस्टिंग एक अलग अप्रोच मांगता है, ट्रेडिंग एक अलग अप्रोच मांगता है। तो ट्रेडिंग के लिए आप एक डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास अकाउंट रखें जहां ब्रोकरेज बहुत कम हो, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कन्वेंशनल ब्रोकर जैसे पुराने जो ब्रोकर्स थे उनके पास अकाउंट रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।